मार बिहा दिने पोज गणे नारायण रुद्र अंबिके भास्कर तथा भिन्न भिन्न न कर्तव्य नमस्ते पंचदेवता सुन सुन सुजा जाना दीन माना बात बुरबुरी सुन सुन सुजा जाना दीन माना रामायण रस कथा कर श्रवण मंदर उदर बोली दुई भाई टी जान गाई क्षीर खाई कटई दिन मंदर उदर दुई भाई टी जान गाई क्षीर खाई कटई दिन एतु जहाँ सुन सुजन आए सुन सुजन बुझाई कहूची एक पुराण ज्ञान बुझाई कहूची एक पुराण ज्ञान जुगरे मंदर एवं ओदर बोलिक दुईटा ऋषि थे गोटे सुंदर गाई गोठटी गाई माने पुषिक सदा सर्वदा गाई क्षीर खाई आनंद तो जार घर जब गाई अच्छी कथा निश्चिंत भाव में जानवर कथा तो गाई के दुईला समय सर्वप्रथम वसुमती के गोटे बंधा देवार कथा धर्म देवता के गोटे बंधा देवार किंतु मंदर एवं ओदर भगवान को नहीं मानुते कि धर्म देवता को मध्य नहीं मानुते तो सही समय स्वर्गपुर इंद्र राजा क्रोध हो आमर कमल छत्रिया तीन जन को किसी टंका प्रदान कर राधा कृष्ण कोटि परमाय दे बोल आनंद एक बार तो स्वर्गपुर इंद्र एवं अनंत चिंता कले अनंत नाग एवं इंद्र राजा मर्त्यपुर ऋषि माने भगवान को भी नहीं मानबार कि धर्म की भी नहीं मानबार बोले आओ से माने तक्षक नाग के अति शीघ्र मर्त्य के जाओ आ ऋषि क्षीर विष मिसिक ऋषि क्षीर पीला मात्र मृत्यु हो आग तक्षक को सही देख आदेश देले क्षीर विष मिसाओ तुम कहले तक्षक को देख सही आदेश देले क्षीर विष मिसाओ तुम कहले तक्षक तेणु मर्त्यपुर आसिला ऋषिंकर क्षीर विष मिसाइला एतु अंत जहाँ है सुन सुजन आ सुन सुजन रामायण रस कथा कर श्रवण रामायण रस कथा कर तक्षक नाग आसिक जिते बेले क्षीर विष मिसे से समय ऋषि मुनि माने आम्मा है ना बोले नानीला तो तक्षक नाग आसिक ऋषि आश्रम क्षीर मिसे विष मिसे क्षीर
तो ऋषि मुनि गाधी पाती कर आसले क्षीर जेनता खाइमु बोलुछन सेही समय ऋषिंकर आश्रम रे दुईटा गोटे बेंग रहुतिला तो से बेंग सब कथा देखुतिला तो ऋषिंकर क्षीर रे तो विष मिशा जाइछि जदि मैं ऋषि को जदि कथा नहीं कहबी ऋषि जदि क्षीर खाई कर तांकर जदि मृत्यु हो जिबा बोले सब थारो बड़ पापर भागीदार हेबी मुई मो जीवन पछे नरके पड़ी थाउ हेले जगत उद्धार हेबे बोले आ से बेंग काना कला से गरम क्षीर रे पड़ी कर मृत्यु हो जिछि ऋषि आसी कर जदि बोले क्षीर के खाइमे बोलुछन बेंग छुआटा से क्षीर रे मृत्यु हो जिछि ऋषि माने भोक रे थिले क्रोध रे जर जर हे गले आ बेंग को अभिशाप के दे जदि आमर भल कामर लगे जदि क्षीर रे पड़िछु बोले एति सुंदर कन्या ही कर जन्म है जदि खराब कामर जदि तू आमर क्षीर रे पड़िछु बोले 7 जन्म पर्यंत तू एंता बेंग ही कर जन्म है तो बेंगटा भल कामर पड़िथिला आगो सुंदर कन्या रूप रे जन्म हेला बेंगवती नाम देख ताहा रहेला किष्किंधा राजा संगे प्रेम होइला 9 मास धरी देख गर्भ से हेला एथु अंदर जहा हेला सुना सुजाना आ सुना सुजाना बुझाई कहूची रामायण र ज्ञान बुझाई कहूची रामायण र ज्ञान तो जिते बेले ऋषि अभिशाप पे देछन बेंग को तो सेही भल कामर लागि पड़ीथिला बोली कर सुंदर झियो सुंदर कन्याटे ही कर जन्म हैला आ तांको नाम देले बेंगवती तो जिते बेले बेंगवती अरण्य के भूली जाइछि किष्किंधार राजा बालीवीर देखि करी तांको प्रेम करिबस बेंगवती एवं बालींकर जिते बेले प्रेम हो जाइछि बालींक अरसरु बेंगवती 9 मास धरि कर गर्भवती तो बाल्य काल रे जवान अवस्था रे झियो जदि गर्भवती हेले गार लोक कहि बोलबे ए मां हसी थुकी पकाबे तो मंदर एवं ओदर दुई भाई चिंता कले आ बालीवीर एवं बेंगवती रो विवाह घरटा फिक्स करि दे तो दिने बेंगवती बुलवा पई अरण्य के फेर थरे जाइछि सेही समय रावण दिग्ध भ्रमण करबा पई अरण्य रे बुलु थाए बेंगवती रो रूप जौवन के देखिक रावण सही नहीं पाइला आ आसिक पीरती दान मांगले तो बेंगवती स्पष्ट भाव में मना कर देला मुई तो बालीवीर को भल पाइसी तांकर अरसर मते 9 मास गर्भवती हिची तमर प्रेम भिक्षा मुई अस्वीकार करिसी गाई करी जिमा परे ननिला तो रावण जहा चाहेबा ताहा से पाउथिला बोले बेंगवती सुन मोर प्रेम के अस्वीकार कला निश्चिंत भाव में ताको हरण कर अच्छे बोलिकर मन चिंता करथिला तो जेन दिन बालीवीर एवं बेंगवती विवाह हेबार थिला से दिन रावण काणा कला आगो से ही समय रे देख शेखरा से ही रावण बालींकर रूप को करिला धारण से ही समय रे देख से ही रावण बालीकर रूप को करिला धारण बेंगवती पुरे देख प्रवेश कला एथु अंते जहा हेला हे सब बोला सुन सुन सुजातन देहि न मन रामायण रस कथा कर श्रवण रामायण रस कथा कर श्रवण
ବେଙ୍ଗବତୀ ଏବଂ ବାଲିବୀରଙ୍କର ବିବାହ ହେବାର ଥିଲା। ରାବଣ ବାଲିଙ୍କର ବେଶ ଧାରଣ କରି ବେଙ୍ଗବତୀ ପାସକେ ଯାଇଛି। ଇଆଡେ ବାଲିବୀର ବରାତି ଧରିକରି ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ବେଙ୍ଗବତୀ ଚିହ୍ନି ନେ ପାରିଲା ରାବଣ ଯେ ବାଲି ବେଶ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଆଉ ମୁଇଁ ବାଲିବୀର ବୋଲିକରି ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ବେଙ୍ଗବତୀ, ତମେ ହଉଛ ବାଲି, ମୁଇଁ ହଉଛି ରାବଣ, ମୁଇଁ ବି ବାଲି ବେଶ ଧାରଣ କରିଥିଲି। তো রাবণ বলছে বালিবীর বলছে বেঙ্গবতীকে মুই নেবি, মুই অরিজিনাল বালি। তো দুই জন যেতে বেঙ্গবতীকে ঘিচা টানা করছ, তো বেঙ্গবতীর শরীরটা দুই ফাল হয়ে চিরি হয়ে যেত। তো বেঙ্গবতী 9 মাস গর্ভবতী লা সেই সময়। তো দুই অঙ্গরু জন্ম হয়েছিল গোটে ছুয়া বলিকর তাঙ্কর নাম হচ্ছে অঙ্গদ, বালিঙ্কর পুଅ হচ্ছে অঙ্গদ। তো যেতেবেলে দুই ফাল হয়ে বেঙ্গবতী চিরি হয়ে যাইছেন, স্বয়ং ব্রহ্মদেব আসিকর জীবন নিয়ে আসতে। তো গোটে ভাগর জন্ম হয়েছিল যে তারা, তারাকে বালিবীর পাটরাণী করে রখিলে। আর গোটে ভাগর জন্ম হয়েছিল মন্দোদরী, মন্দোদরীকে রাবণ পাটরাণী করে রখিলে। তো তোমার প্রশ্ন লা যে পান তো পান বঙ্গলা পান যেন দিন বেগবতী বিবাহ হবার লা সেদিন তাঙ্কর গর্ভর পিলা জন্ম হলা কিনা এটা হচ্ছে নানীঙ্কর প্রশ্ন। পান তো পান বঙ্গলা পান মার বিবাহ দিনে পুଅ জন্ম বলে বেঙ্গবতীর বিবাহ হলা দিনে তার ছুয়া জন্ম হয়েছিল। এহি পরি জান আজ্ঞা পুরাণ জ্ঞান বুঝিলে ক্ষমা কর হে সমাধান। এহি পরি জান আজ্ঞা পুরাণ জ্ঞান পুরাণ জ্ঞান বুঝিলে ক্ষমা কর হে সমাধান, বুঝিলে ক্ষমা কর হে সমাধান। তো আমার দাদা